जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज मैं दोस्तों आपके लिए लाया हूं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये 50 प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिएगा और बताइएगा कि टोटल 50 में से आपने क्वेश्चन कितना सही किया है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला का बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है दोस्तों? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी दोस्तों? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा सिंह देवी पाटिल। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा का चौथा आ गया दोस्तों। चौथा प्रश्न आ गया है। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पांचवा का, चौथा का बी, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन चुनता है? राष्ट्रपति को कौन चुनता है दोस्तों? तो पांचवा का राइट आंसर डी कर लीजिएगा, निर्वाचन मंडल चुनता है। कौन चुनता है दोस्तों? निर्वाचन मंडल। छठवां प्रश्न। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सभी लोगों को पता होगा दोस्तों। छठवां का सी कर लीजिएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वही राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन है सातवां, राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आरआरबी एनटीपीसी जल्दी एग्जाम हुआ था, 2025 में हो रहा है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 72, यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी को भी क्षमादान दे सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आठवां का सी, आर्टिकल नंबर 123 के तहत। आगे बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति के इस्तीफे का पत्र किसे दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपराष्ट्रपति को दिया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। 10वां प्रश्न आ गया है। 10वां प्रश्न क्या है? राष्ट्रपति का सरकारी आवास क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10वां का दोस्तों सी, राष्ट्रपति भवन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां आ गया दोस्तों। 11 का देख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा 11 का भी, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख। राष्ट्र का संवैधानिक मुखिया या प्रमुख बोलते हैं राष्ट्रपति को। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों किसी व्यक्ति को कितनी आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, न्यूनतम आयु? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। कितना वर्ष दोस्तों? 35 वर्ष, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न। क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति दोस्तों, 13 का बी, 13 का ए, नहीं दोस्तों 13 का बी कर लीजिएगा, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, राष्ट्रपति का चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है दोस्तों? 14 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न, राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? राष्ट्रपति किसके परामर्श पर कार्य करता है? तो सी, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है राष्ट्रपति।
आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, राष्ट्रपति संसद को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संसद को क्या कर सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर ए, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, भंग। 17वां प्रश्न, क्वेश्चन है राष्ट्रपति संसद के किस सत्र को संबोधित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ए, बजट सत्र। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बजट सत्र को संबोधित करता है। 18वां प्रश्न, राष्ट्रपति कौन सी शक्ति नहीं रखता? राष्ट्रपति कौन सी शक्ति नहीं रखता है दोस्तों? बी, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। राष्ट्रपति कौन से राज्यपाल को नहीं नियुक्त करता है? राष्ट्रपति कौन से राज्यपाल को नहीं नियुक्त करता है? तो 19 का बी, किसी राज्य के। आगे बढ़ते हैं। 19वां का बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 20वां प्रश्न, राष्ट्रपति कौन सी नियुक्तियां करता है? राष्ट्रपति कौन सी नियुक्तियां करता है दोस्तों? तो 20 का डी कर लीजिएगा। मुख्य सभी, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। 21वां प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है दोस्तों? राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन कार्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, उपराष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति उनकी अनुपस्थिति में कार्य कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 22वां का ऑप्शन नंबर है, आर्टिकल 352। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कौन सा बिल लागू नहीं हो सकता है? राइट आंसर हो जाएगा 23 का ए, मनी बिल। आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न, राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? सी, संसद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न, राष्ट्रपति किस शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग सकता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 26वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च सेना कमांडर क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, संविधान में प्रावधान है इसीलिए कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का सी, महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? महाभियोग। 28वां प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रपति किसे संसद में नामांकित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का सी, 12 सदस्यों। आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न, राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत होना चाहिए राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तभी महाभियोग आप लगा सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति होती है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्षमा, दंड माफी या मृत्युदंड रोकना। 31वां प्रश्न, राष्ट्रपति किसे मंत्रिपरिषद का प्रमुख नियुक्त करता है? राइट आंसर हो जाएगा 31 का सी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार कब होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का 20, जब संसद सत्र में न हो। 33, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कितनी जटिल है? राइट आंसर हो जाएगा 33 का सी, कठिन। राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है दोस्तों? राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? तो 34 का सी, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के लिए कौन सा कोर्ट उपयुक्त होता है? राष्ट्रपति के लिए कौन सा कोर्ट उपयुक्त होता है? तो 35 का राइट आंसर बी कर लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट। 36, राष्ट्रपति से पहले कौन राष्ट्रपति बना?
राष्ट्रपति से पहले कौन राष्ट्रपति बना? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति। 37वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को वेतन कौन तय करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर बी, संसद। राष्ट्रपति की शक्तियां किसके अधीन होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का सी, संविधान के अधीन होती है। 39वां प्रश्न, राष्ट्रपति संसद को कितनी बार बुला सकता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर सी, जब चाहे तब राष्ट्रपति संसद को बुला सकता है। 40वां प्रश्न, राष्ट्रपति के दायित्व कौन निभाता है अगर वह अस्वस्थ हो जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति चुनाव कितने चरणों में होता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, 2 चरणों में होता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन मतदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का सी, दोनों, संसद सदस्य और राज्य विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं वे दोनों कर देंगे। 44वां, राष्ट्रपति किस दिन कार्यभार ग्रहण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का डी, शपथ के दिन। 45, राष्ट्रपति को कौन सलाह नहीं देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति को हटाने की सिफारिश करता है कौन करता है दोस्तों? 46 का राइट आंसर, संसद आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का सी, निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव के बाद। 48, राष्ट्रपति की शक्ति क्या है दोस्तों? राष्ट्रपति की शक्ति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अध्यादेश जारी करना। 49, राष्ट्रपति किसको पद की शपथ दिलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, प्रधानमंत्री। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति सर्वोच्च बनाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 50वां का आपातकालीन शक्ति। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।